हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्रेली मैथ बाय प्रियंका। आज का हमारा जो टॉपिक है वो रिलेशन बताना है कि डिवाइजर, डिविडेंड, क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर में क्या रिलेशन होता है। ये सारी चीजें, ये जो भी टर्म्स हैं वो सारे डिवाइड जब भी हम करते हैं तो आती हैं। तो सबसे पहले हमको ये समझना है कि ये सारे टर्म्स होते क्या हैं और उनको हम हिंदी में भी क्या बोलते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है डिवीजन सीखने के लिए, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें। ठीक है, इसमें मैं ये भी बताऊंगी साथ में, ये जो रिलेशन है वो ये भी चेक करता है कि अगर हमने कोई हमारा जो डिवाइड हमने करा है वो सही है या फिर गलत है। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें जिससे कि कंसेप्ट आपको बिल्कुल सही तरीके से समझ में आ जाए। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये रिलेशनशिप देखना है हमको कि इनमें क्या होता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि डिवाइजर, डिवाइजर किसको बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं डिवाइजर। ठीक है, जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उसको हम डिवाइजर बोलते हैं। जिसका डिवाइड हो रहा है, यानी कि इसका डिवाइड हो रहा है तो इसको हम बोलेंगे डिविडेंड। जो आंसर हमारा यहाँ आएगा, अभी जब आंसर आएगा तो मैं बताऊंगी कि उसको क्या बोलते हैं। ठीक है, इन दोनों को हिंदी में क्या बोलते हैं? डिवाइजर को बोलते हैं हम भाजक, डिविडेंड को बोलते हैं हम भाज्य। ओके, अब हम पहले इसको सॉल्व करते हैं। जो टर्म्स यहाँ आएगी उसको हम क्या बोलेंगे वो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, अब हमने 4 का जब हम डिवाइड करते हैं तो अब पहला जो भी नंबर है उसको देखते हैं कि ये इससे बड़ा है कि नहीं है। तो हमने पहला नंबर देखा तो 2 4 से छोटा है, तो 4 का डिवाइड नहीं जा सकता 2 में, छोटा है। तो हमको क्या करना होगा, हम इन दोनों नंबर्स को लेके चलेंगे। यानी कि 4 की टेबल हम जब तक बोलेंगे जब तक कि 27 ना आ जाए या फिर 27 से छोटा रहे। ठीक है, तो 4 की टेबल स्टार्ट करते हैं। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28। 28 इज बिगर देन, तो हमको 24 तक ही रखना है। ठीक है, तो क्या आएगा, यहाँ आएगा 6। ओके, 6 4 जा 24 लिख लिया हमने। अब हम इसको माइनस कर देंगे। ठीक है, माइनस कर देंगे तो 7 में से 4 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। ठीक है, 7 में से 4 को हमने माइनस करा, 3 आया। 2 में से 2 को माइनस करा तो कुछ भी नहीं बचा। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, 3 आ गया यहाँ पे। तो जो ये पार्ट था, जो हमारा यहाँ पे जो आंसर आया था उसको हम बोलते हैं क्वेशेंट। दिस इज क्वेशेंट। ओके, और इसको हम हिंदी में बोलेंगे भागफल। मैं यहाँ पे आपको दोनों टर्म्स बता रही हूँ, इंग्लिश और हिंदी की, सो दैट दोनों तरह के जो भी बच्चे हैं जो दोनों तरह की लैंग्वेज में पढ़ते हैं उन दोनों को समझ में आ सके। ठीक है, अब हम जो हमारा ये रिमेनिंग पार्ट है, ये जो आया बच के आया, इसको हम बोलेंगे रिमाइंडर। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे रिमाइंडर। ठीक है, और हम इसको हिंदी में बोलेंगे शेष फल। यानी कि क्या बचा हुआ, शेष क्या बचा हुआ है उसको हम बोलेंगे शेष फल। ठीक है, तो होप सो आपको ये टर्म समझ में आ गई होंगी कि इन टर्म्स को हम बोलते क्या है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। ठीक है, दोनों में समझ में आ गई होगी। अब जो मैंने ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये फॉर्मूला क्यों काम लिखा हुआ है, क्या काम आता है, इनके बीच में क्या रिलेशन होता है वो देखेंगे हम। वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखें। ठीक है, डिविडेंड और डिवाइजर, क्वोशिएंट और रिमाइंडर में क्या रिलेशन होता है वो देखेंगे, और ये रिलेशन हम क्यों याद करें वो भी आपको समझाऊंगी मैं। ठीक है, तो ये मेन पॉइंट होता है इस रिलेशन को बनाने का, या फिर इस फॉर्मूले को बनाने का मेन पॉइंट ये है कि
कि हमारा जो डिवाइड है हमको उसको चेक करना है कि ये करेक्ट है या फिर इनकरेक्ट है। उसको हमको चेक करने के लिए ये फॉर्मूला बनाया गया हुआ है, यानी कि ये रिलेशन बनाया हुआ है। ठीक है, तो हम कैसे चेक करेंगे? जो डिविडेंड है, हमारा डिविडेंड कौन सा है? 27। ठीक है, 27 हमने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया। डिवाइजर क्या है? डिवाइजर है हमारा 4। यहाँ ब्रैकेट लगा के रखना है, ये चीज आपको माइंड में बिल्कुल सेट करना है कि ब्रैकेट नहीं हटाना है, अदरवाइज फिर मिस्टेक हो जाएगी जब आप इसको सॉल्व करोगे। तो 4 कर दिया। ठीक है, क्वेश्चन क्या आया हमारा? क्वेश्चन आया 6। ओके, प्लस प्लस हमको क्या करना है? रिमाइंडर को प्लस करना है। रिमाइंडर हमारा आया 3, हमने यहाँ पे लिख दिया 3 लिख दिया। ठीक है, यहां तक आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा। अब हमको ये सॉल्व करना है इक्वेशन। ठीक है, 27 का हमने 27 लिख लिया। 4 6 24 प्लस 3, तो 27 इज इक्वल टू 4 प्लस 3 कितना हुआ? 24 के आगे 25 26 27 कितना आया? 27। तो गाइज ये अगर आपका इक्वल टू आ रहा है, ये दोनों अगर आपके इक्वल है, दैट मीन्स आपका डिवाइड इज करेक्ट। आपका जो डिवाइड है वो आपने सही करा हुआ है। अगर ये दोनों इन इक्वल टू इनइक्वल टू, अगर ये दोनों इक्वल नहीं होते, नॉट इक्वल टू आ रहा होता, अगर ये दोनों इक्वल नहीं है, दैट मीन्स आपने डिवाइड में कहीं कोई मिस्टेक करी है। तो आप उसको डिवाइड को प्लीज दोबारा से चेक करो और फिर फाइंड आउट करो कि आपने डिवाइड सही करा है या नहीं करा है। अगर आपका ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, दैट मीन्स आपका डिवाइड सही है। तो ये एक प्रोसेस है अपने डिवाइड को चेक करने के लिए, तो जिससे कि आपका डिवाइड कभी गलत ना हो। ठीक है, तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, ये मेरा मेथड जो है वो कैसा लगा, वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को पे अगर न्यू हो तो सब्सक्राइब करना और मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।